अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पसंदीदा टीवी ड्रामे आपा शमीम के ताज़ा तरीन अपडेट्स के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर आने वाले नए और पुराने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें, और वीडियो को आखिर तक देखने के बाद इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों, घंटी का बटन या बेल आइकॉन दबाने से ये होता है कि आप तक हमारे ड्रामा अपडेट्स के नोटिफिकेशन बाकायदगी से और बर वक्त पहुँचते रहते हैं और आप कोई भी अहम अपडेट मिस नहीं करते। और दोस्तों, एक बात और, कमेंट बॉक्स में अपनी राय पसंद नापसंद के बारे में हमें ज़रूर आगाह किया कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है और क्या नहीं। अब ये ड्रामा आपा शमीम दिलचस्प मरहले में दाखिल होता हुआ कहानी को आगे बढ़ा रहा है। अगले मनाजिर में आप देखेंगे अब्दुल बारी अपना घर छोड़कर चला जाएगा। वो ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन मजबूर हो गया है, और वो अपने बूढ़े वालिद को बताएगा कि मेरा अब इस घर में रहना मुनासिब नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके वालिद, जिसका किरदार मुनव्वर सईद अदा कर रहे हैं, वो उससे पूछेंगे, जा रहे हो? कहाँ? क्यों? क्या करोगे? वो अपने वालिद को बताता है कि अब मेरा यहाँ पर रहना मज़ीद मसाइल को बढ़ाएगा, लिहाजा मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। उससे पहले ही उसकी बीवी कशिफ ने उसको कहा था कि आप यहाँ से जाने का फ़ैसला तो कर चुके हैं, लेकिन इसके अच्छे और बुरे पहलुओं पर गौर कर लें। वो काफ़ी गौर व खोज के बाद इस नतीजे पर पहुँचा कि अब यहाँ से चले जाना चाहिए। इसी दौरान ख़ुद कशिफ भी इस नतीजे पर पहुँच चुकी कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर इंसान की इज़्ज़त ना हो वहाँ पर रहने का क्या फ़ायदा। और अब्दुल बारी ख़ुद भी अपनी बीवी को कहता है कि मैंने अपने दोस्त अज़हर से बात कर ली है, अब हम उसके मकान में रह सकते हैं, क्योंकि उसकी फ़ैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई है। अब्दुल बारी अपनी बीवी कशिफ से कहता है कि मैं इस घर में रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे रहने से जो रिश्ते हैं, जो भरम है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। इंसान पर इस तरह का वक्त आता है जब अपने रिश्तों से दूरी इख्तियार करनी पड़ती है। इस ड्रामे में आपा शमीम सख्त तबीयत की ख़ातून हैं जो अभी तक अपनी डॉक्टरी का शौक़ पूरा करना चाहती हैं। डॉक्टर बन नहीं सकीं, लेकिन घर में मरीज़ों का इलाज करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उनका कोई बड़ा अस्पताल है या क्लिनिक है, या वो बड़ी मंजी हुई डॉक्टर हैं। उनकी अड़ोस पड़ोस की ख़वातीन उनके पास आती हैं और वह दवाइयाँ लेती हैं, क्योंकि वो डॉक्टरों के पास जाकर भारी फ़ीसें अदा नहीं कर पाती और बड़े बड़े टेस्टों के पैसे भी नहीं दे सकती, इसलिए वो शमीम आपा के पास आ जाती हैं। और शमीम आपा जो मोहल्ले में ख़ुद को एक डॉक्टर के तौर पर ही पोस्ट करती हैं, वो फ़ौरन ब्लड प्रेशर का आला उठा कर ले आती हैं और मरीज़ों का चेकअप करना शुरू कर देती हैं। कशिफ से ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो बिलाहर फट पड़ती है, और वो किचन से आकर अपने पड़ोस से आने वाली ख़वातीन पे बरस पड़ती है और उन्हें कहती है कि आप क्यों अपनी ही बहू की सेहत के पीछे पड़ी हुई हैं? इसे किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, इसको ले जाइए किसी डॉक्टर के पास और वहाँ पे इसका इलाज कराइए। आप यहाँ क्यों आ जाती हैं? शमीम आपा तो डॉक्टर भी नहीं है और इनका क्लिनिक भी बंद हो चुका है, अब आप लोग यहाँ क्यों आ जाती हैं? जब कशिफ ये बातें अपनी पड़ोसन से कर रही होती है तो शमीम आपा इस बातें सुनकर बहुत आग बगोला होती हैं, और वह कहती हैं कि तुम मेरे क्लिनिक और मेरे मरीज़ों के मामलात में कौन होती हो दखल देने वाली। इस बात पे इन दोनों की नोक झोंक लड़ाई में बदल जाती है, और फिर नौबत आती है कि शमीम आपा उसे कहती है कि तुम अपने मियाँ को लो और इस घर से निकलो। इतने में उसका मियाँ अब्दुल बारी भी आ जाता है और वो भी सारी बातें सुन लेता है, और वो अपनी बहन से कहता है कि आपा, काफ़ी गलतियाँ कोताहियाँ तो आपने भी की हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर मैं खामोश रहा, लेकिन अब तो बात हद से गुज़र गई है। शमीम आपा भी कहती हैं, हाँ हाँ, तुम्हें अगर इतना ही शौक़ है और तुम इतने ही बड़े हो गए हो तो जाओ अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले जाओ। अपने बलबूते पर रहोगे तो एक दिन में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। आज तक मैं और अब्बू तुम्हें पालते आए हैं,
اور اب تمہاری بیوی کو بھی پال رہے ہیں۔ ایک طرف اس ڈرامے میں آپا شمیم اور ان کے گھر میں عبدالباری اور کشف کی یہ کہانی چل رہی ہے۔ دوسری طرف کشف کی جو دوسری بہن سارہ ہے جو اپنے گھر میں آ چکی ہے، اب اس کے گھر میں بھی خوشی آنے والی ہے اور اس کی والدہ بہت خوش ہیں۔ نوین نقوی اس کی والدہ کا کردار نبھا رہی ہیں اور سلیم شیخ اس کے والد کا۔ وہ اب گھر میں نئی خوشی آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور اپنی بیٹی کا بہت خیال کرنا چاہتے ہیں اور ملازمہ کے ذریعے اسے بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں بھی تیار کر کے دیتے ہیں، لیکن سارہ کا من نہیں لگ رہا اور سارہ پریشان رہتی ہے۔ سارہ کی ماں پھر کشف کو فون کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ سارہ کی یہ صورتحال ہے، تو سارہ اور کشف ایک دوسرے کے لیے فکر مند دکھائے جاتے ہیں۔ دو بہنوں کی اس کہانی میں آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا اس طرح معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ شمیم آپا سے ان کا بھائی اور بھابھی تو پہلے ہی تنگ آ چکے ہیں اور والد بھی کافی ناراض ہیں اور وہ شمیم آپا کو سمجھا بھی چکے ہیں، لیکن ان کی بات سمجھ میں آ نہیں رہی۔ ادھر شمائلہ کو سمجھاتے ہوئے اس کا شوہر کہتا ہے کہ سمجھداری سے چلو ورنہ یہاں دوبارہ ہاسٹل میں جا کر رہنا پڑے گا۔ شمائلہ کا بھی ایک کردار اس ڈرامے میں دکھایا جا رہا ہے، اس کی کہانی بھی سارہ کی وجہ سے ہے، اور سارہ کی ساس شمائلہ کو بتاتی ہے کہ دیکھو یہاں سے سارہ چلی تو گئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی ضرور واپس آئے گی، لہٰذا جب بھی وہ واپس آئے گی تو تمہیں اس کا کمرہ خالی کرنا پڑے گا، اس لیے تم اس کی کسی چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا کرو۔ تو اس ڈرامے میں کہانی 3 مختلف مقامات پر چلنے والی کہانیوں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، اور اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ عبدالباری گھر چھوڑ کر چلا جائے گا اپنی بیوی کو لے کر۔ اب اس کے پیچھے شمیم آپا اور اس کے والد پر کیا بیتتی ہے اور کیا زندگی ان کو اب سکھاتی ہے، شمیم آپا کچھ سیکھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، یہ ہمیں ناظر میں پتہ چلے گا۔ تو آپ ڈرامہ دیکھتے رہیے، جو اپڈیٹس ہوں گے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔